ठीक है, तो चलो एक ब्रेक थ्रू के बारे में बात करते हैं जो मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को हमेशा के लिए बदल सकता है। ब्रिटिश साइंटिस्ट अफ्रीका भर के एक्सपर्ट्स के साथ काम करते हुए साइंस में एक मैसिव स्टडी ड्रॉप की है और यह स्टडी एनोफिलिस फ्यूनेस्टस के बारे में है। अब ये छोटा इंसेक्ट मलेरिया का बड़ा कारण है। रिसर्चर्स ने कुछ ऐसा पाया जो कंट्रोल मेथड्स बदल सकता है। टीम ने 650 से ज्यादा मॉडर्न मस्कीटोज के डीएनए को सीक्वेंस किया और 1927 तक के म्यूजियम सैंपल्स को भी देखा। यह एक ही स्टडी में लगभग एक सदी के मस्कीटो एवोल्यूशन को दिखाता है। उन्होंने जो पाया वह वाइल्ड है, बहुत सारी जेनेटिक वैरायटी है और वे तेजी से इवॉल्व हो रहे हैं, खासकर इंसेक्टिसाइड से बचने के मामले में। कुछ रेजिस्टेंस म्यूटेशंस जो हम आज देखते हैं वे 1960 के दशक में पहले से ही थे, जबकि दूसरे हाल ही में सामने आए जब नए इंसेक्टिसाइड्स आए। यह एक आर्म्स रेस जैसा है और मस्कीटोज पीछे नहीं हट रहे हैं। कुछ मस्कीटो पॉपुलेशंस हजारों किलोमीटर्स तक जीन्स मिला रहे हैं, दूसरे पूरी तरह से आइसोलेटेड हैं। मतलब एक एरिया में जो काम करता है वह कुछ मील दूर फ्लॉप कर सकता है। स्टडी में पाया गया कि जीन ड्राइव के लिए एक की जेनेटिक टारगेट एनोफिलिस फ्यूनेस्टस में लगभग आइडेंटिकल है और उसके कजन एनोफिलिस कैम्बियाई में भी। इसका मतलब है कि नए जेनेटिक ट्रिक्स दोनों स्पीसीज पर काम कर सकते हैं, जिससे मलेरिया खत्म करने की हमारी चांसेस दोगुने हो जाएंगी। और अगर वह काफी नहीं था तो साइंटिस्ट्स ने क्राइसपीआर से एक सिंगल प्रोटीन को ट्वीक किया है, जिससे वे मलेरिया पैरासाइट्स के लिए लगभग पूरी तरह से रेजिस्टेंट हो जाते हैं। यह फैंटम जीन ड्राइव अपना काम करने के बाद डिसअपीयर भी हो सकता है, इसलिए हम वाइल्ड पॉपुलेशंस को परमानेंटली नहीं बदल रहे हैं। ये डिस्कवरीज मलेरिया कंट्रोल के एक नए युग की शुरुआत करती है। हम समझ रहे हैं कि मस्कीटोज कैसे इवॉल्व और फैलते हैं, मतलब स्मार्टर टारगेटेड इंटरवेंशंस डिजाइन कर सकते हैं। मलेरिया अभी भी हर साल हजारों लोगों को मारता है, खासकर सब सहारन अफ्रीका में, लेकिन इन जेनेटिक ब्रेक थ्रूज के साथ होराइजन पर एक रियल होप है। तो बीमारी से लड़ने के लिए जेनेटिक्स का उपयोग करने के बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह फैसिनेटिंग लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उस बेल को हिट करें ताकि आप कोई ब्रेक थ्रू मिस ना करें। अगली बार मिलते हैं।